नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने चिमनगंज कृषि उपज मंडी के निरीक्षक को 2000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल मामला इस प्रकार है कि शिवशक्ति नगर में रहने वाले भागीरथ खांडेकर चिमनगंज कृषि उपज मंडी में हम्माली का काम करते हैं। उनके पास हाथ ठेला है जिसे चलाकर वो हम्माली करते हैं। मंडी के निरीक्षक सत्यनारायण बजाज ने चोरी का आरोप लगाते हुए कुछ दिन पहले हम्माल का ठेला जब्त कर लिया। हम्माल ने जब ठेला छोड़ने का निवेदन किया तो उससे 8000 रुपए रिश्वत की मांग की गई। मामले में हम्माल ने उज्जैन लोकायुक्त एसपी को शिकायत की। लोकायुक्त पुलिस ने योजना बनाकर ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाई, जिससे ये तय हो गया कि निरीक्षक रिश्वत मांग रहा है। निरीक्षक ने पहली किस्त के रूप में शनिवार को 2000 रुपए लाने को कहा। फरियादी हम्माल ने लोकायुक्त पुलिस को ये जानकारी दी। लोकायुक्त पुलिस ने योजना बनाकर चिमनगंज कृषि उपज मंडी में घेराबंदी कर निरीक्षक को रंगे हाथों 2000 रुपए लेते गिरफ्तार कर लिया। मैं मंडी प्रांगण में ठेला गाड़ी चलाता हूँ। दिनांक 17/7 की घटना है। मैं दोपहर के 2 बजे 2:30 बजे के करीब मेरा काम खत्म हो गया था, तो रोटी खाने जा रहा था भोजनशाला में। तो एक परिचित आया, बोला ठेला गाड़ी लेके जा रहा हूँ। मैंने उसको मना भी करा कि ठेला गाड़ी मत ले जाना। मेरे मना करने के बाद में ठेला गाड़ी उठा के ले गया। ठेला गाड़ी से उसने खेप भी डाल दी। दोस्तों आते टाइम राजेश दोस्त घर पे से वापस कट्टा चोरी करके ला रहा था ठेला गाड़ी में। किसान ने पकड़ लिया उसको। किसान ने पकड़ा तो ठेला गाड़ी मेरी छोड़ के भाग गया। उसके बाद में वो उसको पुलिस ने पकड़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन मेरी ठेला गाड़ी आज ही मंडी में जब्ती में पड़ी है। और मंडी को ठेला गाड़ी छोड़ने के एवज में बजाज जी ने 2000 रुपये मांगे। तो आज क्या करा आपने फिर? आज उनको 2000 रुपये दिए मैंने। उनके कहने पर इन्होंने लिए पैसे। क्या नाम है इनका? राघव जी ने लिए हैं। राघव जी ने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम भागीरथ खांडेकर। भागीरथ खांडेकर। ये आवेदक भागीरथ खांडेकर हैं, जो यहाँ शिवशक्ति नगर में रहते हैं और कृषि उपज मंडी में हम्माल का काम करते हैं, जो ठेला चलाकर माल की ढुलाई करते हैं। इनके द्वारा 6 तारीख को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त कार्यालय में पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलकर इस आशय का शिकायती आवेदन पत्र दिया था कि सर मैं जो हाथ ठेला चलाता हूं, तो मंडी कार्यालय में पदस्थ निरीक्षक सत्यनारायण बजाज द्वारा मेरे ठेले को अकारण ही चोरी का नाम लगा करके जब्त किया गया है। और मैं 17 तारीख से जब्त है और आज दिनांक मजदूरी के लिए परेशान हो रहा हूं। और मुझे जब मैं ठेला लेने गया तो मुझसे जो है 8000 रुपये की उन्होंने रिश्वत की मांग की कि जब 8000 रुपये आप देंगे तभी आप ठेला ले जा सकते हैं। इस आशय की शिकायत की हमने आवेदक से तस्दीक कराई गई। आवेदक से जो है उसका मंडी में कार्य करने का लाइसेंस प्राप्त किया गया। ग्राम झरनावदा में भारतीय समूह द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान में भारी घोटालेबाजी देखने को मिली है, जहां ग्राम के नागरिकों से राशन बिक्री में अनियमितताएं देखने को मिली है। जहां उपभोक्ताओं को राशन देने के नाम पर उपभोक्ताओं को कम अनाज दिया और राशन वितरण में भारी गड़बड़ी की शिकायत ग्रामीणों ने की है। वहीं राशन वितरण करने वाले समूह के सदस्य सीमाबाई और अन्य के सदस्यों ने अनुविभागीय अधिकारी को शिकायती पत्र के माध्यम से घोटाले की जानकारी दी है। वहीं तराना खाद्य अधिकारी को भी लेन देन का आरोप लगाया है। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 3 उपभोक्ताओं को ही राशन दिया गया। अन्य उपभोक्ताओं को योजना से दूर रखा और आयोजन में भी शामिल नहीं होने दिया, जिस पर ग्रामीण जैन तराना तहसीलदार को ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से संपूर्ण मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी सेल्समैन के विरुद्ध कार्यवाही का निवेदन किया है। खैर, देखना होगा कि मामले में ग्रामीण जनों की सुनवाई कब होती है। कौन से गांव के निवासी हो? कृष्णपाल राजपूत, ग्राम झरनावदा। क्या मामला है आपका? मामला ये है कि इसमें हमारा जो ये है सरकारी गेहूं का जो मूल्य अनाज वाला, उसने इसमें एंट्री में 40 किलो निकाला हुआ है मशीन से। हाँ। और अगर गांव वालों को वितरण सिर्फ 20 किलो किया, मतलब आधा अनाज आपको कितना मिला है? हमें 20 किलो मिला है। मैं निकला 40 किलो है। क्या क्या अनाज आपको कम मिला? मेरे को मिला इसमें 5 किलो चावल कम मिले और 20 किलो गेहूँ कम मिले। सर, आपका क्या मामला है आपके गाँव का? एंट्री 40। मेरा ये मामला है सर जी कि हमारे गांव में जो उच्च मूल्य की दुकान आई है, 1 महीने से सही राशन दे, जिसके बाद घोटाला चल रहा है। उसके अंदर सेल्समैन और जो सचिव है दोनों मिलके अपने आप को कुछ भी समझते हैं, गाड़ी बेच देते हैं। तराने में ही बेच देते हैं माल। पीएम का मिल रहा, सीएम का नहीं। किसका बेचते गाड़ी है ये? वो क्या दुकान है सामने, जस्ट तोबरीखेड़ा रोड के वहीं पे मैं गवा में हूँ। मेरे सामने ही बेचा एक बार तो माल। गेहूँ चावल दो ही बेच देते हैं? दो ही बेच देते हैं जी। वो आधा 20 किलो। क्या नाम आपका? संजय बारोलिया। क्या नाम काका आपका? गोकुल सिंह। क्या मामला है आपके गाँव का? गांव का ये मामला है जिसका मान लो जो आधा अनाज वितरण करता है, आधा नहीं करता है। उन्होंने क्या किया कि जो पर्ची में 20 किलो देते हैं, 40 किलो की पर्ची निकलती है। तो पर्ची देते हैं आपका? 2 महीने से मेरा अनाज होगा। लक्ष्मण दास बेरा। क्या मामला है आपका? यही 3
खाद्य वितरण का हो रहा है, उसमें 3 महीने से चक्कर दे रहा है। घासलेट तो मेरे को अभी तक मिला ही नहीं 4 महीने से। हाँ। और गेहूँ लेने गए तो 2 बार गए। एक बार तो उन्होंने क्या कि 4 बजे बोले अब तो टाइम खत्म हो गया, अब तुम जाओ घर। हाँ। दूसरे दिन बुलाया, दूसरे दिन गए तो 3-4 घंटे तक बैठे, फिर वो नहीं आए। 1 बजे आए, 3 बजे फिर वापस चले गए। इसी तरीके से घासलेट के गेहूँ मिलने के भी मेरे को जब से लॉकडाउन लगा एक ही बार का मिला, इसके बाद तो कोई मिला ही नहीं मिला। ग्राम झंडनावदा के ग्रामीणों ने राशन वितरण संचालक पर आरोप लगाया है और नोटिस क्या ज्ञापन भी दिया है इस मामले में, आपका क्या कहना है? ग्राम झंडनावदा में स्थित शासकीय राशन दुकान के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। उस ज्ञापन के संबंध में संबंधित दुकानदार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है जी। और उसमें उसके जवाब आने के बाद में उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई, अगर कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। उज्जैन की रहने वाली 18 वर्षीय सौम्या अग्रवाल 24 अगस्त को अमेरिका के लिए रवाना होंगी। सौम्या अमेरिका में 4 वर्षों तक रहकर अमेरिका के न्यूयॉर्क में डेलावेयर यूनिवर्सिटी में न सिर्फ विद्यार्थियों को जंप रोप की ट्रेनिंग देंगी बल्कि क्लब में भी सिखाएंगी और खुद साइकोलॉजी की स्टडी भी करेंगी। भारत में सौम्या के खेल की उपलब्धि देखते हुए डेलावेयर यूनिवर्सिटी ने सौम्या अग्रवाल को यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर चुना है। सौम्या को डेलावेयर यूनिवर्सिटी ने $15,500 की स्कॉलरशिप भी दी है, जो कि प्रति वर्ष मिलेगी। सौम्या ने भारत में रहकर बहुत कम उम्र में बड़ा नाम कमाया है, जिसकी बदौलत आज सौम्या अमेरिका में जंप रोप की ट्रेनिंग देंगी। 10 वर्ष की उम्र से जंप रोप सीखने वाली सौम्या को मध्य प्रदेश सरकार ने सन 2016 में ख्यात एकलव्य अवार्ड से सम्मानित किया था। साथ ही सौम्या का नाम 1 मिनट में सबसे अधिक जंप रोप में जॉगिंग के लिए पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ और इसके बाद खुद का ही रिकॉर्ड तोड़कर वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज कराया। अब यूएस जाकर सौम्या दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में शामिल न्यूयॉर्क की डेलावेयर में जंप रोप सिखाएंगी। जंप रोप में कम उम्र में बड़ी उपलब्धि पाने वाली संभवतः देश की पहली लड़की है जो अमेरिका में जंप रोप सिखाएगी। मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर में एडमिशन मिला है। मुझे यहाँ से काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप भी मिली है और साथ ही मुझे यहाँ पे स्टूडेंट एम्बेसडर बनने का मौका भी दिया जा रहा है। ये सब मुमकिन हो पाया है मेरी बहुत अच्छी प्रोफाइल से, जो कि जिसका श्रेय जाता है स्पोर्ट्स को, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हूँ। मैं जो स्पोर्ट खेलती हूँ उसका नाम जंप रोप है। इस खेल को मैं पिछले 9 साल से खेल रही हूँ। मैंने इस खेल को सर मुकुंद झाला और मैम पूर्वा झाला के अंडर सीखा है जीत स्पोर्ट्स अकेडमी में। यहाँ पे मुझे काफ़ी कुछ आगे बढ़ावा दिया गया, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। आज के टाइम पर बच्चे एक चीज़ को कई समय तक नहीं करते हैं, इस वजह से वो एक फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक फोकस्ड डिटर्मिनेशन के साथ एक जगह अगर बच्चे इसके साथ सब लोगों को करना चाहिए। एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी रेगुलर बेसिस पे अगर वो काफ़ी समय तक करेंगे तो उसमें वो अचीव कर पाएंगे कुछ आगे। मुझे वहाँ पर मेरा जो स्पोर्ट्स है जंप रोप, वहाँ पर क्लब खोल के सिखाने का मौका भी दिया जाएगा और मैं वहाँ पर भी सिखाऊंगी। और साथ ही मैं हमेशा इंडिया से खेलती थी, आगे भी वहाँ इंडिया से ही खेलूंगी। सर, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि खिलाड़ी को समय देना पड़ता है। हम आज कबड्डी कर लें, वॉलीबॉल कर लें, खो खो कर लें, कुछ भी कर लें। कई पेरेंट्स ऐसे आते हैं कि आज हमारा बच्चा खेल रहा है और 3 दिन बाद आप उसको स्टेट नेशनल के लिए तैयार कर दो, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। आज ये बच्ची 2012 में मेरे साथ आई थी और जो कि ये आपके सामने ये ग्राउंड है, इसी ग्राउंड पे हमने तैयारी की। 2012 से लेके अभी तक का जो सफ़र रहा है वो निरंतर जारी रहा है, चाहे बारिश हो, ठंड हो, गर्मी हो, कैसा भी समय हो। इसने मेडल दिए, आउट ऑफ इंडिया गई, वर्ल्ड जंप रोप को रिप्रेजेंट किया, मध्य प्रदेश शासन ने अवार्ड दिए। उसके बाद में इसने कई अपने खुद कीर्तिमान स्तंभ भी लगाए हैं, जैसे कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, आपका वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, इंडिया बुक रिकॉर्ड, इसने खुद ने अपने नाम किए। तो वो एक लगन और मेहनत का नतीजा है। एक कोच उसको अच्छा गाइड कर देता है, लेकिन करना बच्चे को ही पड़ता है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी उसको सपोर्ट मिला और उज्जैन शहर वालों का भी सपोर्ट मिला, लेकिन गवर्नमेंट का नहीं मिला आज तक। और कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और ये बच्चे आज इस क्लब के माध्यम से, इस एकेडमी के माध्यम से, मध्य प्रदेश जंप रोप एसोसिएशन के माध्यम से आउट ऑफ इंडिया जा रही है और वहाँ से इंडिया को रिप्रेजेंट भी करेगी। ये बहुत बड़ी बात है
और इन हो सकता है कटनी में पटवारियों की लंबित मांगों का निराकरण न होने से पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले गए। पटवारीगण रोज रोज सरकार के नए आयामों से परेशान हो गए हैं। विभिन्न प्रकार की तकनीकी सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल, टीएस मशीन, तकनीकी उपकरण विभागीय कार्यों को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। पटवारी साथ ही 56 विभागों का कार्य भी संभाल रहे हैं। पटवारियों का काम जरूरत से ज्यादा कर दिया गया है। दिन रात काम में बिजी रहते हैं और बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देती। सरकार की नई नई योजनाएं आती रहती हैं जो कि पटवारियों के ऊपर लाद दी जाती हैं। शासन द्वारा विगत कई वर्षों से आश्वासन दिया जाता रहा, लेकिन कोई भी मांग आज तक पूरी नहीं की गई, जिससे प्रदेश के पटवारियों में निराशा का भाव होकर मनोबल प्रभावित हो रहा है। आए दिन पटवारियों की मौत भी हो रही है। पटवारी संवर्ग की प्रमुख मांगों का निवारण किया जाए। पटवारी का ग्रेड पे 2800 करते हुए समयमान वेतनमान विसंगतियों को दूर किया जाए। चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी पूरी हो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। बताइए क्या समस्या है? मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय निकाय के आह्वान पर 3 सूत्रीय मांगों के समर्थन में कटनी जिले के समस्त पटवारी आज दिनांक 10 अगस्त 2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हमारी पहली मांग वेतनमान ग्रेड पे 2100 से 2800 तथा समयमान वेतनमान में विसंगति एवं मध्य प्रदेश के पटवारियों का कार्य जिला स्तर पर है और पटवारियों का जो नवीन भर्ती हुई है 800 किलोमीटर से दूरी दराज पर हमारे पटवारी पदस्थ किए गए हैं, तो उनका स्थानांतरण जिला स्तर पर किया जाए तथा सीपीसीटी परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त की जाए। प्रदेश आह्वान पर हमने 22 जून को वल्लभ भवन में प्रदेश स्तर पर ज्ञापन दिया गया। इसके बाद 29 जून को तहसील स्तरों पर ज्ञापन देने के पश्चात हम लोग 12 जुलाई से भू अभिलेख से अतिरिक्त कार्य से बहिष्कृत रहे। 3 दिन का सामूहिक अवकाश भी लिया गया और प्रदेश निकाय ने यह घोषणा की थी कि यदि हमारी न्यायोचित मांगों पर जल्द से जल्द निराकरण नहीं किया जाएगा तो हम 10 अगस्त से अपनी अनिश्चितकालीन पर हड़ताल। मुरैना जिले के कैलारस में आज 10 अगस्त 2021 से मध्य प्रदेश पटवारी संघ के प्रांतीय आह्वान पर तहसील कैलारस के समस्त पटवारी अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर चले गए हैं। आज सभी पटवारियों ने अपने बस्ते तहसील कार्यालय कैलारस में जमा कर दिए हैं। पटवारी संघ अध्यक्ष कृष्ण कुमार मुदगल ने बताया कि यह हड़ताल पटवारियों के शासन के समक्ष वर्षों से लंबित 2800 ग्रेड पे सीपीसीटी की समाप्ति गृह जिला में स्थानांतरित करने की मांगों को लेकर की गई है, जो कि मांग पूरी होने तक जारी रहेगी। इस अवसर पर तहसील कैलारस में पदस्थ श्री ब्रज किशोर त्यागी, माखन अर्गल, प्रदीप इक्का, अजय चतुर्वेदी, नरेंद्र टुंडेलकर, राम कुमार धाकड़, उपेंद्र करेरिया, दीपक त्यागी, मनीष शर्मा, सुरेंद्र मीना, अखिलेश धाकड़, सुरेंद्र शर्मा, योगेश गौर, संतोष त्यागी, दुर्गेश शर्मा, राधेश्याम शर्मा, विवेक जादौन, नवीन शर्मा, रूपेश शर्मा, राम मोहन मुदगल, अजय पाल गुर्जर, अनामिका अग्रवाल, सपना मित्तल, दीपशिखा शर्मा, सविता बंसल आदि तहसील कैलारस में पदस्थ अन्य सभी पटवारी उपस्थित रहे। नरगल है, हमारी मांग पूरी नहीं होगी जब तक हमारी हड़ताल जारी रहेगी। अगर आपकी मांगें पूरी नहीं की गई तो क्या आगे और आगे रणनीति बनाएंगे। हम पूरी मांग अपनी लेकर रहेंगे। इसलिए शासन से हमारे जो किसान भाई हैं वो मांग करें, हमारी मांग पूरी कर दें, तो उसी दिन हड़ताल बंद कर देंगे। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश आगर मालवा जिले के सुसनेर तहसील की, जहां पर सुसनेर नगर के मेला ग्राउंड क्षेत्र में स्थित नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर के समीप बिना रेलिंग की गंठाल नदी की छोटी पुलिया के पार करते हुए सोमवार को शाम 5 बजे के लगभग चोष्टी माता गली निवासी अजय पिता कमलेश माली उम्र 12 वर्ष नदी की पुलिया को पार करते समय पैर फिसलने के कारण नदी में डूब गया था। जानकारी लगने पर आमजन और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद रात को 11 बजे के लगभग प्रशासन और आमजन की उपस्थिति में एसडीआरएफ की टीम और गोताखोरों ने अजय के शव को नदी से ढूंढ निकाला। फिर प्रशासन द्वारा रात्रि में शव को पोस्टमार्टम के लिए सुसनेर के शासकीय अस्पताल में भेज दिया गया, जिसे मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम करके अजय के शव को पुलिस प्रशासन द्वारा परिजनों को सौंपा गया है।
दिनांक 6 अगस्त 2021 को फरियादी द्वारा थाना गुनौर में रिपोर्ट की गई कि आज दिनांक को मैं भैंस चराने जंगल गया था। पत्नी रिश्तेदारी में गई थी। मेरे घर में मेरा नाबालिग लड़की अकेली थी। शाम 6 बजे जब मैं घर लौटकर आया तो देखा कि मेरी लड़की घर में नहीं थी। मेरी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना गुनौर में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 290/21 धारा 363 भादवी का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। थाना प्रभारी गुनौर उप निरीक्षक एपी सिंह बघेल द्वारा घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पुलिस अधीक्षक पन्ना धर्मराज मीना द्वारा उक्त घटना को गंभीरता से लिया गया और पुलिस अधीक्षक पन्ना के निर्देशन और पुलिस गुन्नौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी गुन्नौर उप निरीक्षक एपी सिंह बघेल के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित कर शीघ्र लड़की को बरामद करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा पुलिस साइबर सेल टीम पन्ना को कार्यवाही में सहयोग के लिए टीम में शामिल किया गया। पुलिस साइबर सेल टीम पन्ना द्वारा पुलिस अधीक्षक पन्ना द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए अविलंब लड़की के संबंध में जानकारी जुटाते हुए पता किया, जो लड़की कटनी बस स्टैंड में होने की जानकारी प्राप्त हुई। पुलिस साइबर सेल पन्ना द्वारा तत्काल साइबर सेल कटनी से संपर्क किया गया और पन्ना पुलिस टीम को कटनी रवाना किया गया। पन्ना पुलिस टीम और कटनी पुलिस स्टाफ के माध्यम से घटना के 18 घंटे के अंदर अपहृता को कटनी बस स्टैंड से दस्तयाब कर उसके माता पिता को सुपुर्द किया गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।